हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 11 मैथमेटिक्स के जो है इनइक्वालिटीज चैप्टर के कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका है ना मॉड एक्स को समझेंगे। मॉड एक्स जैसे मैं बताऊं, मैं ज़्यादा लिखता उखता तो नहीं हूँ, तो नहीं, थोड़ा सा कम ही लिखता हूँ, है ना। तो जैसे सवाल दिया रहेगा कि मतलब आपका जैसे इसको पहले हम प्रूव करेंगे, इस टॉपिक को इस तरीके के सवाल के जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि कैसे सवाल को करना है, फिर एक बना देंगे फॉर्मूला और उस हिसाब से सवाल को डील करेंगे। तो जैसे मॉड एक्स आपने कहीं देखा होगा, मॉड एक्स का मतलब मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? बी शेप का ग्राफ होता है। बी शेप का ग्राफ होता है मॉड एक्स। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। इसके अंदर 1 डालो तब भी 1 आएगा, -1 डालो तो भी 1 ही आएगा ना, प्लस का 1 ही आएगा, हमेशा प्लस वाली नंबर आती है। तो ये ग्राफ ऊपर ऊपर है ना, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये सब ज़्यादा हमको नहीं समझना, बट हमें इनइक्वालिटीज में कैसे इसको करना है यूज़ मॉड एक्स वाली चीज़ को, वो समझना है। तो जैसे अगर लिखा है कि पहला थ्योरम नंबर 1, देखो डालो सब लोग, लिखो थ्योरम नंबर 1 कि अगर मॉड एक्स है और मॉड एक्स ए से लेस देन है, ए मतलब कोई वास्तविक संख्या, कोई पॉजिटिव नंबर है ना, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, धन वास्तविक संख्या है, मान के चलते हैं, ठीक। क्योंकि अब धन नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना। तो ये ए को क्या समझ सकते हैं हम? धनायन नहीं यार, केमिस्ट्री नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ए बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये आर पे प्लस बनाएंगे, ठीक। तो इसको कैसे हल करना है मतलब समझे। और दूसरी चीज, हम मॉड एक्स को कैसे ओपन करते हैं ये भी समझेंगे, हाउ टू बी ओपन मॉड एक्स। तो मॉड एक्स ओपन कैसे होता है ये तुम समझ लो सबसे पहली बात। तो देखो मॉड एक्स बराबर एक्स होता है और मॉड एक्स बराबर -x भी होता है, ये ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर आपने बताया था कि मॉड एक्स तो पॉजिटिव से हमेशा खुलता है। नहीं, ओवरऑल आएगा आंसर पॉजिटिव, लेकिन जब खुलता है मॉड एक्स तो एक बार डायरेक्टली एक्स खुल जाएगा, एक बार डायरेक्टली -x खुलेगा। ये कब खुलेगा, कब x से खुलेगा, कब -x खुलेगा, उसको समझेंगे। तो हम एक जनरल बना देते हैं, इसको तुम नोट कर लेना और ये हमेशा कम आएगा तुम्हारे। ऐसे बनाओ, ऐसे लिखो कि मॉड एक्स बराबर डायरेक्टली x हो जाएगा कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। और -x कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा मतलब क्या? नेगेटिव नंबर जब भी होगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर समझ लें, हम क्या कह रहे हैं, x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब मॉड के अंदर 0 है तो 0 हो जाएगा। मॉड के अंदर 0 से बड़ा है x, मतलब वही कोई नंबर है जो कि 0 से बड़ा मतलब 1, तो 1 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली जो नंबर है वही आ जाता है। 2 है तो उसकी वैल्यू 2 आ गई। जब x जो होगा वो 0 से या 0 से बड़ा होगा, 0 1 2 सब क्या है, 0 से बड़े नंबर है, तो डायरेक्टली मॉड की वैल्यू वही अंदर वाली ही आ जा रही है। मतलब अगर 1 है तो 1 आ गया। हाँ बस वो समझना है। तो ये कब था? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में मॉड x इक्वल टू डायरेक्टली x हो जाता है, जो अंदर था वही आ जाता है। जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी x इज लेस देन 0, सॉरी x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, 0 भी नहीं होना चाहिए, -1 -2 -3। तो मतलब कि मॉड -1 ऐसे है ना, मॉड ले रहे हैं ना -1 का। तो अब क्या बोले हम? -1 -x का मतलब क्या कि माइनस लगेगा, साथ में जो x था वो भी आएगा, मतलब x तो रहेगा लेकिन बाहर क्या लगेगा? माइनस लगेगा, क्योंकि जो x है हमारा वो क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होगा कि x हमारा क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, x हमारा नेगेटिव नंबर है। मतलब जैसे -1 -2 -3, तो जैसे -1 आया तो -1 लिख देंगे और बाहर क्या लगा देंगे? एक्स्ट्रा एक माइनस लगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1। अब सही है। और -2 लिखा है, क्या लिखा है? -2, तो वही नंबर फिर आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये -2 है वो क्या है? 0 से छोटा है, तो जब भी 0 से छोटा रहेगा तो -x के साथ में मॉड x ओपन होगा इस तरह से। मान लो -3 है तो -3 भी क्या है? 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? -x से खुलेगा, मतलब जो अंदर नंबर रहेगा उसको लेना और साथ में एक्स्ट्रा एक माइनस लगा देना, तो इस तरह से। तो ये इस तरह से ओपन होता है। हालांकि हर केस में तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर का नेगेटिव हो जाता है, इस तरह से आपका काम हो रहा होता है। ये थोड़ा सा समझना इसलिए है
क्योंकि जब तुम छोटे होते तब तो तुम्हें सिखा दिया जाता है कि हमेशा मॉड के अंदर जो है निरपेक्ष मान ऐसे करके बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नाम से इसको भी जानते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आगे चल के मॉडुलस बोलते हैं, क्योंकि 6th किताब में भी मैंने कहीं पढ़ा इसके बारे में, हल्का सा मैंने देखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ाया जाता वहाँ कि लिख देंगे क्वेश्चन में कि mod 2 बराबर 2, mod -2 बराबर 2, निरपेक्ष मान भी कहीं कहीं बोल जाते हैं। लेकिन जब तुम बड़े क्लास में आते हो तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, है ना, मॉडुलस फंक्शन। तो इस तरह से आपका काम करेगा कि 0 से बड़ा तो x और 0 से छोटा तो -x, ठीक। नेगेटिव नंबर का नेगेटिव हो जाएगा तभी तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव है ही, लेकिन नेगेटिव नंबर का नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल इसमें ये ओपन करना ही है, अगर ओपन नहीं करना सीखोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। हाँ, मॉड x हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव कर देगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहेगा ही कुछ। हाँ हाँ माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जाने रहना। अब ये जो बताएं ना ओपन करना, कैसे ओपन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ओपन करने से तुम सवाल कर पाओगे। अब जैसे मैंने बताया अभी ना कुछ देर पहले, इसको हल करते हैं, इसको इससे अब मतलब हम ये पता करने जा रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। हमें बताना है कि अगर मॉड x इज लेस देन a है, लेस देन a है, तो हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, या फिर x का मान क्या आएगा, या x का अंतराल क्या आएगा, या x के हल क्या आएंगे, या x का हल समुच्चय क्या होगा। क्योंकि अभी तुमने 6.1 में जो करा है उसमें तुमने बिना मॉड वाला करा, सब निकाल लिया, x बिलोंग टू फलाने से फलाना ढिंगाने, लेकिन जब मॉड लग जाता है तो थोड़ा सा काम अलग होता है, उसको समझेंगे और ये सबसे आसान होता है, बट एक बार समझ जाओ बस। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, दो केस बनाएंगे। दो केस क्यों बना रहे हैं, दो केस क्यों बना रहे हैं बताओ, क्यों बना रहे हैं। एक केस में लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन, और एक केस क्या बनाएंगे, x इज लेस देन। तो हमें अभी बताया था हमने कुछ देर पहले कि जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, और जब 0 से छोटा होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी। अभी लिखा था ना, ये ध्यान में रखना, ये बना लो इसे कहीं, x इज ग्रेटर, हाँ इसको लिख लो, साइड में लिख लो कहीं ना, ये आपका फंक्शन ऐसे ही काम करता है। 0 से बड़ा तो डायरेक्टली x, 0 से छोटा तो माइनस ऑफ, ये समझना है। अब देखो हमारा सवाल क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। जैसे अभी तुम a लिख रहे हो, आगे चल के सवाल में ऐसे दे देगा, कहेगा बताओ x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x का मान बताओ, बस ऐसे बोलेगा। तो तुम्हें जब ये सॉल्व करना आएगा नहीं जनरल वाला, तो कैसे ही कर पाओगे। ए ले क्या है, ए ले लिए है, अब ए के जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर सॉल्व में बदल बदल के देता रहेगा, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल के लिए तुम इसको समझ सकते हो, इसको भी अभी हल कर लेंगे हम लोग। अभी पहले ये देखो यार, आएगा अभी 4 से आएगा, पहले ये देखो। तो मॉड x इज लेस देन a, चूंकि हमारा ये 0 से बड़ा वाला केस है तो डायरेक्टली हम मॉड x को क्या समझ सकते हैं, x समझ सकते हैं। तो मॉड x यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा x क्या है 0 से, ये केस में क्या है 0 से बड़ा है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा x। तो मॉड x इज लेस देन a है, यानी कि मॉड x बराबर x हम लिख पाएंगे, क्योंकि हमारा x क्या 0 से बड़ा है, हम ये वाला केस लिए हैं। तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो बताओ, a से छोटा मतलब क्या बताओ, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर, तो a से छोटा मतलब क्या, इधर की तरफ, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू, यही तो जी। और चूंकि इक्वलिटी नहीं लगा है, ये कहाँ लगा है, सिर्फ लेस देन लगा है, क्या लगा है, तो डायरेक्टली क्या लगेगा, a पे ओपन रहेगा, और इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन ही रहता है। ये तुम्हारा क्या होगा, एक केस आया है, एक क्या आया है, एक केस आया है। अब जब 0 से छोटा होगा तब मॉड x क्या हो जाएगा, -x। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा यही तो है, चूंकि अब x क्या 0 से छोटा है तो मॉड x को क्या लिखेंगे, माइनस, मॉड x को क्या लिखेंगे, तो मॉड x क्या लिखेंगे माइनस, तो -x इज लेस देन a। अब तुमको हम बताए थे कि हमेशा हम x को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तभी x पॉजिटिव बनेगा, ऐसे तो करेंगे हैं, और इधर करें तो उधर भी करना पड़ेगा। अब जैसे हम बताए थे, याद करो कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, बदलता है ना, तो ये साइन अब कैसे हो जाएगा,
ऐसे हो गया, और ये माइनस माइनस, एक्स इज लेस देन माइनस या ग्रेट सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो माइनस ए है और ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ग्रेटर देन माइनस ए का मतलब क्या हो गया, इधर की तरफ, है ना। मतलब इसे ये समझ सकते हैं कि एक्स क्या बिलोंग करेगा, माइनस ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन रहेगा। अब इन दोनों को मर्ज करके लिखो, दोनों को मर्ज करके लिखो। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट केस से आया आंसर, और ये दोनों केस से आंसर आया, क्योंकि ये जो सवाल है आपके दो केसेस में बट करके हल होते हैं, और फिर आपको वो दोनों केसेस का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, या फिर कभी कभी इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, वो हम देखते हैं समझते। तो हम लास्ट में जो हल लिखेंगे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन मतलब जो मेन हल आएगा वो क्या होगा कि पूरा एक्स कहां से बिलोंग करेगा। एक तरफ करो माइनस इनटू ए, एक तरफ करो कि माइनस ए से इनटू, तो मर्ज करके बताओ यार, मिक्स करके बताओ। तो ऐसे बना लो, ए भी बना लो और माइनस ए भी बना लो। अगर इसके हिसाब से तो माइनस ए टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, यहां तक, और इस पे हॉलो रहेगा, ठीक है, हॉलो सर्कल बनाना, ठीक है, यहाँ पे हॉलो बनाना, ए नहीं लेना है, माइनस ए नहीं लेना है। और इसके हिसाब से ले दो ए टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब अब क्या समझ में आ रहा है, अब दोनों लाइन कहाँ बीच में है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ऐसा रीजन बताओ जहां पे दोनों लाइन हो। इस रीजन में तो सिर्फ ये वाला लाइन आ रहा है, इस रीजन में सिर्फ ये वाला लाइन, लेकिन इस रीजन में तो ये आंसर तुम्हारा, क्योंकि हमें दोनों चाहिए ना, हमें ऐसा हल चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सिर्फ ये वाला ले लोगे रीजन ना, तो पता चलेगा कि इसके लिए तो हो गया, लेकिन उसके लिए तो फिर गुस्सा आ जाएगा। ये वाला रीजन ले लोगे तो सिर्फ ये इसके लिए होगा, उस वाले के लिए गुस्सा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम वो वाला रीजन है जहां पे दोनों लाइन आ रही हैं, दोनों लाइन आ रही हैं, ये वाला रीजन है, यहाँ पे दोनों लाइन आ रही हैं। हाँ, तो माइनस से ए से लेकर के एक्स बिलोंग टू माइनस ए से, ये तुम्हारा मेन हल हो गया, ये आंसर हो गया। आपको क्या समझ सकते हो किस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए। अब आपको हर बार ये नहीं प्रूव करना है सवाल में। अगर आपको मॉड एक्स इज लेस देन 2 लिखा है तो आप डायरेक्टली क्या आंसर लिखोगे इसका कि एक्स बिलोंग टू माइनस 2 टू, हो गया आंसर, समझे? अरे जब ए था तब माइनस ए से है, जब 2 होगा तो माइनस 2 से 2 हो जाएगा, बस। तो आपने एक सवाल को, एक थ्योरम को प्रूव करके क्या कर लिया, एक आंसर बना लिया। अब इस तरह से मॉड एक्स इज लेस देन 2, मॉड एक्स इज लेस देन 3, मॉड एक्स इज लेस देन 4, तो वहां पे माइनस 4 से 4 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अब जवाब देंगे। तो आपने थ्योरम 1 से क्या सीखा, लिख लो शॉर्ट में। ये तो तुमने प्रूव करा है ना, प्रूव करके समझा है कि क्या आया अंत में। लेकिन आपको पहला यही रटना है कि अगर मॉड एक्स इज लेस देन ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो होगा हमारा वो माइनस ए से लेकर के ए की तरफ बिलोंग करेगा, इस तरह से। ये आपका पहला हो गया। अभी दूसरा क्या सीखेंगे, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए। उसमें जान तो क्या होगा बताता हूं। जैसे यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है ना, तभी तो ओपन ब्रैकेट लगा है, और जब इक्वलिटी का साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए रहेगा, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यूनियन यूनियन नहीं कुछ। जैसे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा था तो ओपन ब्रैकेट लगाए, मतलब माइनस ए नहीं लेना है। और जब ये लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेना भी है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। बड़ा ब्रैकेट कब लगाते हैं, लेना होता है, जब छोटा ब्रैकेट जब लगाते हैं, जब नहीं लेना होता। समझ गए? तो इससे ही हो गया। तीसरा क्या समझोगे, मतलब इसी तरह से उसको भी प्रूव कर सकते हो। तीसरा ये है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, पहले लेस देन था, ग्रेटर देन होगा। तो इसमें जान तो क्या होगा भैया, इस पे थोड़ा सा एक बार प्रूव करना पड़ेगा, तब तुमको ज्यादा समझ आएगा। मैं तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, है ना, मतलब इसका आंसर अगर लिखे हैं डायरेक्टली यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू इन्फिनिटी, और इक्वल टू वाले में ब्रैकेट लगे बंद हो जाएगा, बस हो गया। चौथा जो आपका है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो वहां पे आपका जो एक्स आ जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी टू छोटा हो जाता है यार,
ये आपका चारों जो है आपको सीखना है, जिसमें से हमने एक प्रूव कर लिया, दूसरा समझ लिया कि इक्वलिटी लगा मतलब लग जाएगा, हम तीसरा समझा देते हैं, तीसरा तो चौथा तो हो ही जाएगा, है ना। वो तो इक्वल का साइन है तो बराबर लग ही जाएगा, ये तो समझ ही जाओगे। ये नोट कर लो, तो अभी हमने मॉड एक्स इज लेस देन ए को समझ लिया है, अब हम मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए को समझेंगे। क्योंकि अगर बात करें, जैसा कि हमने अभी लेस देन ए को समझा, तो हमने उसके लिए एक्स जो बनाया जो कि बिलोंग करेगा माइनस ए से लेकर के ए तक, फिर हमने कहा कि ये पहला था, दूसरा केस जो बनेगा आपका मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए के लिए। तो जब ये इक्वलिटी का साइन लग गया तो सेम वही आंसर होगा, माइनस ए टू ए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा कि मतलब अब ए भी लेना है माइनस ए भी लेना है। इसमें माइनस ए हो नहीं लेना है, लेकिन ए से माइनस ए से ए के बीच में सारी वैल्यूज लेनी है। इसमें माइनस ए भी लेना है, ए भी लेना है और साथ में माइनस ए टू ए लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है इक्वलिटी का साइन। ये हमने समझ लिया इसको और हमने वहाँ पे लिख भी दिया था। बट अभी हम थर्ड वाला केस प्रूव करेंगे। तो ये टू वाला तो सिमिलर था ना, हाँ, तो यहाँ पे हम थर्ड वाले में ग्रेटर देन लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं थर्ड केस, है ना। थर्ड केस जो है करते हैं। तो अभी जैसे हम करे थे दो केस बनाएंगे, इधर ध्यान दो, बात नहीं, दो केस बनाओ, केस 1 और केस 2। कैसे ओपन करेंगे? एक पहला केस क्या होगा, x इज ग्रेटर देन, पहला केस यही है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें क्या होगा कि मॉड एक्स जो होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो मॉड एक्स इक्वल टू x। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही मान के चलो, वैसे थ्योरम है बट क्वेश्चन मान के चलो। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और इस तरह से क्या समझना है कि x इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि अगर a को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे चूंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है तो a नहीं लेंगे बट a से आगे वाली वैल्यूज लेंगे। x क्या है, a से बड़ा, मतलब आंसर लिखना चाहेंगे तो इससे ये होगा कि a टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट केस से आया है, मतलब ये पहला मानोगे, है ना। अब केस 2 जिसमें x इज लेस देन 0, तो मॉड एक्स दो तरीके से खुलता है, एक ग्रेटर देन 0 के लिए और एक लेस देन 0 के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स के बराबर। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर। यही लिए मॉड एक्स के लिए दो केसेस बना करके ही हम सवाल को हमेशा करेंगे, हमेशा हमेशा, कोई भी मॉड एक्स वाला सवाल आएगा दो केस बना के ही करेंगे, तीसरा बनाना पड़े तो वो देखा जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, यही है क्वेश्चन, तो लिखना पड़ेगा, ये तो केस है ना, फिर क्वेश्चन है माइनस एक्स खुलेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये कौन सा केस है, लेस देन 0 वाली है, तो वहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगा। तो यानी मॉड एक्स का मतलब क्या रख दिया, माइनस एक्स, और ग्रेटर देन ए, माइनस है हटाना तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मान लो, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, है साइन बदल जाएगा, मतलब कि क्या है, माइनस अगर मान के चले तो माइनस ए से छोटा, छोटा मतलब इधर ही चलो इधर, और इस पे ओपन, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा। यहाँ से क्या समझ में आंसर क्या होगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ये तुम्हारा क्या आ गया दूसरा, मतलब केस 1 से ये फर्स्ट वाला दूसरा वाला। अब हम दोनों को सोल्यूशन सेट बनाएंगे, मतलब दोनों का हल जो होगा, मतलब मैं सब कर बनाएंगे, ऐसा नंबर लाइन बना लेंगे जिसमें एक बार ए और दूसरा माइनस ए और ए, माइनस ए पहले होगा ना, नेगेटिव नंबर इधर होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक, क्या दे रहा है कि ए से इन्फिनिटी, ए से ए नहीं रहेगा बट ए से आगे वाली सारी वैल्यूज, माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन माइनस ए नहीं रहेगा क्योंकि क्या लगा, ओपन ब्रैकेट, क्यों लगा है, क्योंकि सिर्फ भी लगा है। अगर इसके साथ में ये भी लगता तो यहाँ पे वो लेते। ठीक है, ये समझो, ये बार बार, ये बार बार हर चीज़ में घुसेड़े रहता हूँ उस चीज़ में। तो माइनस ए से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, मतलब क्या, इधर की तरफ, देखो यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाया है, अगर ये लगा होता ना ब्रैकेट ये वाला, यानी कि यहाँ पे ये लगा होता तो इसको फिल्ड कर देते, फिल्ड सर्कल, समझे, बट यहाँ पे हाँ। अब इसको मिक्स करके बोलो, कैसे बोलोगे, यहाँ पे तो कोई भी इंटरसेक्शन वाला लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि हमें ये भी रीजन लेना पड़ेगा और, तो इसको मिक्स करके लिखो,
हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और इसको भी लेना है तो इसको भी लिख देंगे, लेकिन अब दोनों को लेना है, तो दोनों को जब लेना होता है, मिक्स जब करना होता है, तो क्या लगा देते हैं, और जब दोनों में कॉमन रीजन आ जाता है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। हालांकि वहाँ पे इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट वो देखेंगे इंटरसेक्शन जब आएगा। ये आपका फाइनल आंसर इसका, यही क्या है, सोल्यूशन सेट है, हल समुच्चय है। ये दो केसेस के आंसर थे अलग अलग, जब उन दोनों केसेस को मिलाया सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, फर्स्ट केस का भी और प्लस सेकंड केस का भी, इसको मिक्स करेंगे। ये तो ये क्या है, ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। और देखो मैंने लिखा भी था कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स कहां से बिलोंग करे, माइनस इनटू टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया। सवाल कैसे देगा, सवाल ऐसे बना देगा, यहाँ पे 2 बोल देगा ग्रेटर देन 2, तो तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो आंसर, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, तो माइनस यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी, ए से, ए जब ए था तो ए से इन्फिनिटी, और जब 2 होगा तो 2 से, तो इसका डायरेक्ट तुम आंसर लिख रहे हो। अब कहीं थोड़ी ना इसको फिर इस तरह से ही हल करोगे लंबा, तो मैं खाली थ्योरम प्रूव करा करके समझ लेना है कि अगर ऐसा सवाल आता है तो उसके लिए डायरेक्टली आंसर ऐसे हम -2 वहां पे होगा नहीं, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हाँ, अच्छा नहीं, हाँ। और सुनो, अब अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया तो मतलब जो हमारा केस बनेगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, इसी तरह से, तो मैंने क्या बोला था, आंसर वही होगा, लेकिन जैसे जब ये नहीं लगा था, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा था, तो हमने क्या लगाया, स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन जब इसके साथ में ये भी आ गया तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो सारे पॉइंट्स लेने हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, इक्वलिटी का साइन लगा। आंसर सेम ऐसे है, जैसे इस वाले में जब प्रूव किए थे तो माइनस ऐसे लिख दिए थे, लेकिन इक्वलिटी साइन की वजह से यहाँ पे ये लगा दिए थे। सेम इसी तरह से इसमें ये है तो ये हो गया, इक्वलिटी की वजह से ये ले लेना है, ठीक है, तो वो वाला केस अपने आप हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, तो अभी तक हमने 4 ये केसेस समझ लिए हैं, ठीक है। इसी का एक कह सकते हो थोड़ा सा और बड़ा वाला भाई, जो कि हम समझेंगे अब, कि मॉड एक्स था, अब मॉड एक्स के अंदर मॉड एक्स माइनस ए, समझे, क्योंकि डायरेक्टली इस पे सवाल तुम्हारा नहीं बनेगा, मुश्किल है, मतलब कम बनेगा, तुम्हारा बनेगा सवाल इस पे, जो कि हम 5वां पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें, है ना, रहेगा ऐसे देगा कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन आर, ये तुम्हारा सवाल है। मतलब एग्जांपल में ऐसे सवाल देगा, मतलब एग्जांपल ले लिए कि मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन 3, ये ऐसा सवाल दे देगा और कहेगा एक्स के हल बताओ, एक्स के मान बताओ, ये सवाल दे सकता तुम्हें, मतलब तुम्हारे लिए इलस्ट्रेशन के लिए। बाकी तो सवाल तो बहुत मिक्स करेगा अभी, जो कि हम अभी कर रहे होंगे आगे एक्सरसाइजेस में, तो अभी ये समझो, ये डायरेक्ट सब याद करना पड़ेगा तुम्हें फटाफट फटाफट, और आसान है, एक पकड़ो दूसरा तो अपने आप बन ही जा रहा है ना, है? ये 4 थोड़ी ना, ये तो 2 है ना, 4 कहाँ है, ये 2 है भैया, अरे ये इसकी वजह से ये लग रहा है बस, है? बाकी तो ये 2 ही तुमने पढ़ा। अब देखो, अगर तुम ये समझ पाए ना तो इससे डायरेक्टली आ जाएगा, देखो है क्या, ये लेस देन वाला ही तो है, आर लगा तो आर लगा देंगे, आर लगा है तो आर लगा देंगे, आर है तो भैया क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे ना, बोल नहीं रहा है, सुनो, अगर तुम ये समझ गए तो हो जाएगा, देखो ध्यान, लेस देन लगा है, क्या लगा है, लेस देन, तो माइनस ए से ए था, तो बाहर ए था तो माइनस ए से ए था, अब बाहर क्या है, बाहर क्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर से आर, है ना, माइनस आर से प्लस आर। लेकिन अब एक चीज और देखो भैया, इस मॉड एक्स के अंदर सिर्फ एक्स था, यहाँ पे एक्स माइनस है, तो वो जो ए आया है ना नया, उसको भी लेकर के चलना पड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, इसके आगे आगे आ जाएगा, आंसर हो गया, हो गया। फिर से बताएं, देखो मैंने क्या कहा, लेस देन वाला ही तो सवाल है, क्या लिख दिया हमने, x बिलोंग टू माइनस ए से ए,
अब हम कह रहे हैं कि इसी का दूसरा भाई अब बन रहा है मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर। तो जब लेस देन ए था तो माइनस ए से था, जब लेस देन आर होगा तो माइनस आर से प्लस आर होगा। लेकिन हमने नोटिस किया है कि इसके अंदर ए एक और है, ए और है, तो उस ए को भी यहां और लगा देंगे। गुणा नहीं किए, ए आगे चिपकाए हैं बस, हाँ, ए आगे चिपकाए हैं। तो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा कि मॉड एक्स अगर है ना इम्प्लाइज मतलब ऐसे भी हो सकता है, उसको घुमा के बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस आर और फिर a प्लस, ठीक। अब अगर वही छठा केस इसका बनाए हैं तो इक्वलिटी वाला बना देंगे, और क्या, मॉड x माइनस ए लेस देन आर इक्वल, है ना, ऐसे बोलेंगे, या लेस देन इक्वल टू आर। तो यहाँ पे क्या लगेगा आदि बताओ, ये बराबर लगा है तो क्या हो जाएगा, इस बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, बस आंसर तो है। अब सतवां केस क्या होगा, सतवां केस क्या होगा, ग्रेटर देन वाला होगा सतवां केस। तो देखो यहाँ पे क्या माइनस टू माइनस है, तो सेम आंसर वैसे रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू, हाँ हाँ, मतलब माइनस ए है लेकिन यहाँ पे आर है ना, तो वो माइनस आर होगा कॉमा, फिर आगे चल के देखें तो ए है ना तो प्लस आर होगा और फिर उससे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि अंदर ए है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर ये वाला है। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हाँ ये ऐसे और ये आंसर होगा, समझे। और आठवां केस क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो इस तरह से ये बन पा रहा होगा, वही चीज़ है ना, वही माइनस इंटू टू माइनस ए माइनस आर, बस यहाँ पे इक्वलिटी की वजह से बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, ए प्लस आर। ये 8 केस हो गया, 4 ही है और 4 ही है। अभी और है, रुको जरा सबर करो। और क्या बोलता है, अभी और सुनिए कैसे बोलता है, हाँ ऐसे कुछ बोलता है, यही नहीं अभी और ऐसे बोलता है।